हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं गुड रिटर्न्स। मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। देखिए, बाजार में गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन थी 24 मार्च को, और बाजार वो एक्सपेक्टेशंस को बिल्डअप कर रहा था और वो खरा भी उतरा उनके ऊपर। लेकिन क्यों ये एक्सपेक्टेशन आई इतने बुरे क्रैश के बाद जो 23 मार्च को हुआ था? तो उसके पीछे की वजह भी डोनाल्ड ट्रंप है। तो फिलहाल अभी ऐसा कुछ चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बाजार को अपने एक बयान से गिरा भी देते हैं, और एक और बयान आता है और उसके बाद बाजार में पॉजिटिव रैली भी देखने को मिल जाती है। ग्लोबल मार्केट्स में अच्छे खासे सेंटिमेंट्स बिल्डअप हो गए हैं, और ग्लोबल मार्केट की अगर हम बात करें तो यूएस मार्केट्स में तेजी दिखाई दी डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। गिफ्ट निफ्टी उछलता नजर आया 23 मार्च को ही, जब भारतीय बाजार बंद हो चुके थे और यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से एक बड़ा बयान आ गया था यूएस और ईरान वॉर को लेकर के। वो बयान क्या था ये भी सुन लीजिए। बयान यह है कि ईरान के ऊपर 5 दिनों तक, ईरान के पावर प्लांट्स के ऊपर हमला नहीं करेगा अमेरिका, ऐसा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि ये जो फैसला उन्होंने लिया है वो ईरान के साथ बातचीत चल रही है और उसको पॉजिटिवली आगे बढ़ाया जा रहा है, इसलिए ये फैसला लिया है। 2 दिन से पॉजिटिव बातचीत हुई ईरान के साथ अमेरिका की, और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का फैसला आया कि वो 5 दिनों तक तो कम से कम युद्ध को टाल रहे हैं। सीज फायर वर्ड का इस्तेमाल भले ही नहीं किया और डोनाल्ड ट्रंप ने, पर इसको पूरी दुनिया ने इस तरीके से देखा कि सिचुएशन थोड़ी संभलती नजर आएगी। हालांकि उसके बाद तुरंत ईरान की एक दो टूक बयान आ गया, स्टेटमेंट आ गया कि अमेरिका ने हमसे कोई बातचीत नहीं की है, डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटना चाहते हैं। खैर, दोनों तरफ से अलग अलग तरीके के बयान जरूर आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आउटकम यही दिखाई दे रहा है इस समय बाजार को भी, ग्लोबल मार्केट्स को, इंडियन मार्केट्स को, निवेशकों को और हर किसी को, कि भले ही शुरुआत में ये स्टेटमेंट्स कॉन्ट्ररी हो, लेकिन युद्ध विराम की आशंका और उम्मीद अभी भी बरकरार है कि कहीं ना कहीं ये युद्ध अब रुकने की तरफ आगे बढ़ रहा है। अब इसका असर क्या हुआ? भारतीय बाजार तो पॉजिटिव ले रहे हैं इसको, ग्लोबल मार्केट्स पॉजिटिव ले रहे हैं इसको, लेकिन कई ऐसी एसेट क्लासेस हैं जो अभी भी टूटती नजर आ रही हैं। गोल्ड सिल्वर में अभी भी गिरावट है, क्रूड नीचे आ गया है। सबसे बड़ी बात यह कि जो कच्चा तेल है उसका भाव नीचे आ गया है, और उसका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट भारतीय बाजार पर देखने को मिल रहा है। फिलहाल अगर हम बाजार की बात करें तो बाजार में अच्छी रैली दिखाई दे रही है, लेकिन कब तक ये रैली जारी रहेगी, कब तक ये रिकवरी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। और इसको समझने के लिए हमारे साथ इस समय एक बेहद खास मेहमान मौजूद है। मिथिल दोषी जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एज मार्केट एक्सपर्ट। सर, वेलकम टू गुड रिटर्न्स। गुड मॉर्निंग अनिमा। गुड मॉर्निंग सर। और सच में भारतीय बाजार के लिए आज की मॉर्निंग थोड़ी गुड रही है, लेकिन थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप फिर से। और डोनाल्ड ट्रंप को सर, जैसा मैं आपसे अभी कह रही थी प्री लाइव की, सर अब दे दीजिए सर शांति पुरस्कार, वरना फिर गुस्सा आ जाएंगे, फिर कुछ कर देंगे, बाजार फिर से क्रैश करने लगेगा। बहुत मुश्किल से हरे निशान में नजर आ रहा है निफ्टी सेंसेक्स। देखिए, अवार्ड देने से अगर सब चीज हो जाती तो कब के अवार्ड मिल गए होते। तो वैसा मुझे तो नहीं लगता, ये अवार्ड की नहीं है, बट ऑफ कोर्स ये चीज जियोपॉलिटिकल कंडीशंस है, और जहाँ पे उनके जो व्यूज है कि ईरान में चेंजेस आने चाहिए, रिजीम चेंज आना चाहिए, और किसी जो कंट्री इतनी स्ट्रेट मूवमेंट से इतना, और मेजर पीछे ऑब्जेक्टिव भी यही है कि कहीं ना कहीं डी डॉलराइजेशन का इफेक्ट जो उनको डर है कि वो इफेक्ट ना, इसलिए ये सब चीजें साथ ही साथ चल रही है। हाँ सर, द और डोनाल्ड ट्रंप का तो फेवरेट गेम हो गया है शेयर मार्केट। कभी भी नीचे गिरा देंगे, कभी भी ऊपर उठा देंगे। बोर होते हैं तो बाजार के लिए कुछ नेगेटिव कमेंट कर देते हैं कि उथल पुथल हो जाए हर तरीके की एसेट क्लास में, और उसके बाद सामने आएंगे और पॉजिटिव आउटकम के बयान देने लगते हैं। खैर, बाजार में रिकवरी आई तो है जरूर सर। और अगर मैं निफ्टी और सेंसेक्स के अभी आंकड़े देखूं तो हरे निशान में बिल्कुल निफ्टी भी ट्रेड कर रहा है। 22,856 अंकों पर इस समय निफ्टी है, 124 अंक ऊपर नजर आ रहा है। निफ्टी बैंक में अच्छी रिकवरी आ गई है, 51,895 के स्तर पर ट्रेड कर रहा है, 457 अंक ऊपर इस समय निफ्टी बैंक नजर आ रहा है। गेनर्स और लूजर्स के ऊपर अगर आप नजर डालेंगे तो आज के गेनर्स में है अपोलो हॉस्पिटल, कोटक बैंक, श्रीराम फाइनेंस, इंडिगो और आइशर मोटर्स। और कल जब हम गेनर्स के ऊपर नजर डाल रहे थे तो 1% की कहीं बढ़त नजर आ रही थी, नियर अबाउट 1% की बढ़त थी, लेकिन आज 2% से ज्यादा उछले हुए हैं सभी गेनर्स। और अगर हम लूजर्स की बात करें इस समय तो हमारे पास है कोल इंडिया, पावर ग्रिड, एसबीआई लाइफ, भारतीय एयरटेल और आईटीसी। हालांकि गिरावट अभी भी ज्यादा नजर आ रही है।
कोल इंडिया काफी गिरा हुआ दिखाई दे रहा है इस समय, 3.5% गिरता हुआ कोल इंडिया दिखाई दे रहा है। पावर ग्रिड भी 3.25% गिरते हुए दिखाई दे रहा है। सर रिकवरी आई है, रिकवरी टिकेगी? हाँ देखिए अनिमा, मॉर्निंग से अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स, अगर हम लेट्स गो टुमारो, कल शाम से अगर देखें, जब से ट्वीट आया था, फर्स्ट ट्वीट पे आई थिंक सो गिफ्ट निफ्टी 1300 पॉइंट ऊपर था, फिर फ्लैट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट हुआ, फ्लैट हुआ, नेगेटिव हुआ, रात को करीबन 9:30 बजे वापस 950 पॉइंट की कुछ था। हम्म। मॉर्निंग 550 पॉइंट से लेके 250 पॉइंट पर खाली ओपनिंग हमें देखने मिली, 300 350 पॉइंट्स की मैक्सिमम थी। और जब से ओपनिंग हुई हमने ड्यूरिंग द डे अब तक प्रॉफिट बुकिंग देखी हुई। तो फर्स्ट 1 आवर ट्रेड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट 1 आवर ट्रेड में हम प्रॉफिट बुकिंग ही देख रहे हैं कहीं ना कहीं ओवरऑल इंडेक्स मोमेंटम्स में। तो जो निफ्टी 50 के लार्ज कैप्स है मेजरली, वहां पे हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। हमने ओवरऑल इंट्राडे में भी हमने पुट्स रिकमेंडेशन ही दी हुई, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये इतनी टिकेगी। स्पेशली आज का दिन और कल का दिन मेजर रहेगा, वोलेटाइल सेशन हमें देखने मिल सकते हैं, क्योंकि एक्सपायरी, वीकली एक्सपायरी के दिन है। तो हम्म। यहाँ पे वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। एक्सपेक्टेशंस है अभी भी, जब तक इंपॉर्टेंट लेवल्स पे हायर साइड पे अगर देखें तो 22,900 के ऊपर जब तक नहीं जाता, तब तक के लिए निफ्टी में कंफर्मेशन थोड़े कम है, बट हाई वोलेटिलिटी देखने मिल सकती है। तो ऑप्शन और फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए थोड़ा कॉशियस मूव रहेगा यहाँ पे, कि जल्दी जल्दी मोमेंटम अगर आता है और राइट साइड पे अगर आपके ट्रेड्स है तो प्रॉफिट बुकिंग लॉक करके रख लीजिए, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या फिर स्टॉप लॉस बराबर तरीके से रखेंगे तो बेटर रहेगा। जी। सेकंड, जी। सपोर्ट साइड पे अगर आप हम निफ्टी पे बात करें, तो निफ्टी पे अभी के लिए इंट्राडे जो सपोर्ट आता है वो आता है 22,570 के आसपास पे। हम्म। अगर वो होता है तो हम यहाँ पे वीकनेस और आती हुई देख सकते हैं। बैंक निफ्टी को लेकर के भी आउटलुक चाहूंगी सर। रिकवरी अच्छी आई है, लेकिन बुरी तरीके से बैंकिंग सेक्टर भी अफेक्ट हुआ था और गिरावट काफी ज्यादा रही है। देखिए अनिमा, यहाँ पे सिमिलर मोमेंटम्स हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में भी ऑफ कोर्स फर्स्ट 1 आवर ऑफ द सेशन के बाद हम यहाँ पे कंटिन्यूसली ओपनिंग होने के बाद कंटिन्यूस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देख रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कल का गैप डाउन जो मूव था 52,684 का लेवल रेजिस्टेंस रहेगा, या 665 84 में बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लेवल इंपॉर्टेंट है। हम्म। कल का हाई था 52,665। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, जब तक वो पुल बैक में नहीं निकलते तब तक के लिए थोड़ी पुल बैक रैली आना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। नेक्स्ट शेड्यूल रहेगा यहाँ पे 53,300 का। ये लेवल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि वापस ये गैप को रिकवर करते हुए आएगा। तो गैप रिकवर करना सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर फिर सस्टेन होना नेक्स्ट कंफर्मेशन होता है कि पुल बैक रैली या फिर यहाँ से एंड मोमेंटम नियर बाय है। तो वो हिसाब से हमें ये दोनों इंडेक्स में भी यही है कि पुल बैक रैली अगर आती भी है तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऊपर के लेवल्स पे प्रेशर आता हुआ बनेगा, तो थोड़ा कॉशियस रहेंगे हम। जी बिल्कुल। लेकिन सर एक सवाल ये कि जब गिरावट हो रही थी तब हम ये सुन रहे थे कई एक्सपर्ट और एनालिस्ट से कि अभी वैल्यूएशंस अच्छे हो जाएंगे, गिरावट में आप खरीदारी करें, जरूर करें। लेकिन सही सवाल यही, निवेशक बहुत ज्यादा पैनिक है। क्या सच में ये बाय ऑन डिप्स वाली मार्केट है, बनी हुई है अभी ये मार्केट की गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए? अब तो ठीक ठाक रिकवरी भी आज के दिन दिखाई दे रही है, खरीदारी की सलाह बाजार में? देखिए अनिमा जी, अभी जब से हमने ऊपर के लेवल से जो फॉल्स देखे अब तक टोटल, अगर जो रिट्रेसमेंट में 1-2 दिन वापस रैली हुई थी, आई थिंक सो 10 मार्च वाले दिन पे भी हमने थोड़ी रैली वाले दिन पे देखे हुए थे। आज भी सिमिलर मोमेंटम है, बट इंपॉर्टेंट है कि उस दिन पे मार्केट्स ने प्रीवियस गैप को कवर किया हुआ था। हम्म। अभी के लिए ये है कि प्रीवियस गैप कवर्स नहीं हुआ। अब देखा जाए तो ओवरऑल अब टॉप सेल के अब तक हमने ऑन एन एवरेज 5 गैप डाउन देख लिए, जिनमें से एक गैप डाउन रिकवर हुआ था, पर बाकी कंटिन्यूएशन गैप से, तो टोटल 4 गैप डाउन है जो फिल नहीं हुए। एक एग्जॉस्टिव लेवल पे अगर हम बात करें टेक्निकली, तो 5वां गैप डाउन पे मेजरली बॉटम सिचुएशन बनते हैं। वो हिसाब से जो फिबोनाची एक्सटेंशंस के लेवल्स आते हैं, जो टॉप पेयर से जो मैंने मार्क किए हुए, वो 21,700 के आसपास आते हैं, जो मेजर सपोर्ट रहेगा, जो लास्ट ईयर 7 मार्च के दिन पे बॉटम बना हुआ था, 7 अप्रैल वाले दिन पे। हम्म। तो सिमिलर बॉटम्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, शायद से वहां पे मेजर सपोर्ट है, बाइंग मोमेंटम देखने को मिल सकती है। हम यहाँ पे टेक्निकली लिमिटेड डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स मार्केट्स में वैल्यूएशंस के हिसाब से, फंडामेंटल्स के हिसाब से ऑफ कोर्स बाइंग बाय ऑन डिप्स है,
ओवरऑल हमारे साइड से भी यही आउटलुक है कि अब लिमिटेड डाउनसाइड है तो ट्रांचेस में बाय करना स्टार्ट कर सकते हैं। गुड स्टॉक्स लार्ज कैप मिड कैप दोनों, मेजरली देखा जाता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में पहली रैली आती है जो मेजर कंफर्मेशंस आते हैं, और फिर लार्ज कैप्स में हम मोमेंटम देखते हैं। इंपॉर्टेंट रहेगा ये कंसोलिडेशन बेस्ड मार्केट मोमेंटम रहेगा कि वी शेप रिकवरी वो आने वाले दिनों में हमें पता चल सकता है। बॉटम बन गया है मिथिल सर बाजार का, अब यहाँ से रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखे? बॉटम अब तक क्लैरिटी नहीं है, जैसे मैंने बताया कि मेजरली हम एक डाउनसाइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो पैनिक बॉटम अगर बनता है तो ज्यादा अच्छा होगा 21,700 के आसपास में, या फिर थोड़ा विप्सॉ लेवल अगर हम 100 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर नीचे करें। बट ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि उससे ज्यादा नीचे जाना चाहिए। ऑफकोर्स हम 4th वीक ऑफ द वॉर सेशन में आए हुए हैं, ये वाली इम्पैक्टफुल रहेगी क्योंकि यहाँ पे ग्लोबली इकोनॉमिक क्राइसिस हर एक कंट्रीज में आना स्टार्ट हो गए, इंक्लूडिंग इंडिया में भी हम देख रहे हैं गैस इश्यूज है, एलएनजी इश्यूज है, तो कहीं ना कहीं ये चीज इफेक्टिव रहेगा। अगर 4th वीक के एंड तक भी अगर हम कंप्लीशन पे कहीं पे भी नेगोशिएशन टॉक्स आती है और स्पेशल कंफर्मेशन फ्रॉम इजराइल एंड ईरान, ट्रम्प के सिवाय ये दो कंट्रीज जहां पे मेजरली सबसे मेजरली वॉर उनके वजह से चल रही है, तो वो दो कंट्रीज से अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है तो ज्यादा बेहतर रहे। तो ऑफकोर्स जी, मुझे नहीं, मेरा अनुमान और मेरी एक्सपेक्टेशंस और मेरी प्रेयर्स भी बोल सकते हो ये है कि 4th वीक के एंड तक खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ। 4th वीक के एंड तक बड़ी उम्मीद दे रहे हैं सर आप निवेशकों को, यानी अप्रैल में हम अच्छी रिकवरी देख लेंगे बाजार में? पॉसिबली, देखिए रिकवरी कितनी होगी वो डिफिकल्ट है बताना, बट ऑफकोर्स बेस फॉर्मेशन यहाँ पे बनने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। बाकी सब सिनेरियोज भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कल यूक्रेन ने इजराइल के पोर्ट्स पे अटैक किया हुआ था, कल यूएस की ऑयल रिफाइनरी में आग भी लगी, तो कुछ ना कुछ चल रहा है। ऑफकोर्स ये इट इज नॉट रिलेटेड टू द वॉर, यूएस रिफाइनरी में आग लगना, बट ऑफकोर्स कहीं ना कहीं कुछ चीज इंपॉर्टेंट है। हालांकि ट्रम्प ने जो बताया था कि पीस टॉक्स चालू है, तो ऑफ कोर्स ये डिप्लोमेसी टॉक्स हमेशा साइड लाइन चालू ही रहती है, एंडिंग कहाँ पे होगी नहीं पता, इट मे टेक टाइम। वॉर्स को पॉज, अटैक्स पॉज होना फर्स्ट इंपॉर्टेंट नोट रहेगा कि कहीं पे भी 3 से 4 दिन तक अटैक्स अगर नहीं हो रहे कंटिन्यूसली, तो ये फर्स्ट इंडिकेटिव मूव रहेगा। जी। अच्छा, आज के दिन खरीदारी की सलाह आपकी रडार पर है क्या? कुछ स्टॉक्स, कुछ सेक्टर्स जहां पे आज हम देख सकते हैं खरीदारी, या करनी चाहिए, करने की सलाह होगी बाय? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक ऑफ कोर्स हम हैं, प्रेमियर प्रीमियर एनर्जीज के अंदर हम व्यू बुल साइड पे लग रहे हैं व्यू पे। बैंक निफ्टी के अंदर आईसीआईसीआई में हमें लग रहा है कि शायद से थोड़ी पुल बैक आती है, अगर मार्केट रिवर्सल होता है कि यहाँ से थोड़ा पुल बैक भी आता है, तो आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा स्ट्रॉन्ग नोट पे चल रहा है, तो हम आईसीआईसीआई बैंक के अंदर लॉन्ग में है। डाउन साइड के अंदर भी हम स्टॉक जो शॉर्ट साइड पे, मैं वो भी बता देता हूँ, मैं एशियन पेंट्स पे हमने शॉर्ट की रिकमेंडेशंस दी हुई है। लॉन्ग के अंदर टेकएम क्योंकि सबसे बेहतर बेस बना रहा है अभी आईटी स्टॉक्स के अंदर, तो टेकएम भी एक अच्छा स्टॉक है जो लॉन्ग साइड पे हम देख सकते हैं। पर अभी के लिए हम ज्यादातर कैश से ज्यादा फ्यूचर्स ऑप्शन पे फोकस करें क्योंकि वहां पे मोमेंटम्स क्लाइंट्स को मिल सकती है, और हमें लॉन्ग साइड अभी भी उतनी स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन नहीं, इसलिए ज्यादातर ये शॉर्ट टर्म ट्रेड ज्यादा दिख रहे हैं, मेजरली इंट्राडे या फिर 2-3 दिन के आउटलुक के ऑब्जेक्टिव से दिख रहे हैं हम। जी। कैसा लग रहा है सर डेरिवेटिव सेक्शन अभी एफएनओ में? क्या कुछ ट्रेडर्स के लिए सलाह होगी इस समय, क्या स्ट्रैटेजी बना करके चले? देखिए स्ट्रैटेजी वाइज इंपॉर्टेंट है कि निफ्टी पे, अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी पे आए तो निफ्टी पे मेजर जो मैक्स कॉल राइटिंग हुई है वो 22,700 के आसपास हुई है। अगर हम्म। वहां से हम फर्दर मोमेंटम देखते हैं और सस्टेनेबल मूव देखते हैं तो वो इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी के लिए 23,050, 23,200 और 22,700 पे पुट कॉल राइटिंग अच्छी खासी हुई है, एड ऑन हुए ओआई वॉल्यूम, तो इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे कि क्या ये सस्टेनेबल मूव है क्या नहीं। अगर ये लेवल्स ब्रीच होंगे तो वैसे वैसे ऑफकोर्स हम कॉल की अनवाइंडिंग्स देखेंगे सेलिंग साइड की, तो यहाँ पे पुल बैक रैली आना वापस इंपॉर्टेंट रहेगा। जी। स्टॉक्स पे से ऑफकोर्स आपने जो बताया कि अपोलो हॉस्पिटल्स और ये सब में कुछ ना कुछ थोड़ी मोमेंटम्स है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर फर्दर मोमेंटम आती है तो यहाँ पे थोड़ी बुलिश एक्सपेक्टेशंस बन सकती है। सर एनर्जी बास्केट को रखें अभी रडार पर। क्रूड भी नीचे आ गया है, हालांकि इस समय जनरली क्रूड जब ऊपर होता है तो पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ इस समय बाजार में कुछ ऐसा हो रहा है जो जनरली होता नहीं है, इसलिए पूछ रही हूँ कि क्रूड भले ही नीचे आ गया है पर एनर्जी बास्केट को रडार पे रख सकते हैं?
देखिए, एनर्जी बास्केट के अंदर हम अभी भी पावर स्टॉक्स के अंदर बुलिश है। हमें ये हम्म। लग रहा है कि पावर स्टॉक्स पे ज्यादा रहेगा, और रिन्यूएबल एनर्जी पे अब यहाँ से फ्रॉम मतलब जब से वॉर स्टार्ट हुआ है तब से, और अभी आगे जाके भी एंड होगा, तो पब्लिक कंट्री वाइज यहाँ पे ऑयल के डिपेंडेंस के ऊपर चेंजेस आने के चांसेस है। तो पावर स्टॉक्स पे रहेगा मोमेंटम, जैसे टाटा पावर है, बाकी दूसरे स्टॉक्स में मोमेंटम हो सकती है, पावर ग्रिड है, एनटीपीसी हमें लग रहा है कि मोमेंटम हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे चेंजेस आने के चांसेस है कि अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी स्टॉक्स और पावर स्टॉक्स के अंदर हम मेजर मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। जी। सर, दो स्टॉक्स हैं जो आज न्यूज थे, एक तो इंडिगो और दूसरा एचडीएफसी बैंक। दोनों के ऊपर आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। पहले इंडिगो के बारे में बात कर लेते हैं। मेजर मूवमेंट हुआ है न्यूज फ्लो के आधार पर, इस स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। 6 अप्रैल से आलोक सिंह को नया चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर अपॉइंट किया गया है। हालांकि अगर हम इंडिगो का स्टॉक देखें तो इतनी मजबूती इस समय इंडिगो का स्टॉक दिखा नहीं रहा है। अगर मैं अभी बात करूं तो थोड़ी बढ़त है, 2.5% ऊपर जरूर नजर आ रहा है। सुबह में अगर हम देखें तो आंकड़ा थोड़ा गिरा हुआ दिखाई दे रहा था, इंडिगो के स्टॉक में बहुत अच्छी बढ़त नहीं दिख रही थी। फिलहाल अगर हम बात करें तो 4037 के स्तर पर कर रहा है ट्रेड। क्या व्यू रहेगा सर, जिन लोगों के पास ये स्टॉक है उनके लिए भी, और क्या नए बाइंग की सलाह है इस स्टॉक में? हाँ, देखिए, अभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा यहाँ पे आने वाले दिनों के मोमेंटम्स के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स चेंज, नए सीईओ आने वाले हैं, तो उनकी कार्यकाल में क्या अपडेशंस हो सकते हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। बट ऑफ कोर्स साथ ही साथ में यहाँ पे बिजनेस अपडेट के लिए हमें भी वेट करना है कि जब हम्म। नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स के अंदर हमें देखना है कि क्या आता है। तो रिजल्ट सेशन यहाँ पे फर्स्ट, नए साल के नए फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स कैसे आते हैं, इम्पैक्ट यहाँ पे रह सकते हैं, बिकॉज वॉर की वजह से बहुत सारे फ्लाइट्स कैंसिल हुए थे, बहुत सारे फ्लाइट्स में इश्यूज हुए थे, ऑयल के प्राइसेस की वजह से भी यहाँ पे इफेक्टिव है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। टेक्निकली यहाँ पे अभी भी बॉटम फॉर्मेशन हमें कोई भी नहीं दिख रहे। एक मेजर, और ये करंट लेवल पे जो कल का लो था वो मेजर सपोर्ट है। तो अगर वो सपोर्ट से जब तक टिका हुआ है वो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे। 38 3800 एंड लेवल, 3800 लेवल ही लेके ले चलते हैं। 3800 मेजर सपोर्ट रहेगा। अगर वो ब्रेक करता है तो यहाँ पे स्टैंड नेगेटिव होने के, फर्दर नेगेटिव होने के चांसेस है। अगर यहाँ पे टाइम बेस्ड कंसोलिडेशन या फिर सपोर्ट से बाउंस बैक हम आता हुआ देखेंगे तो शायद से थोड़ी पॉसिबल रिकवरी देख सकते हैं। पर मेजर हर्डल रहेंगे दो, 4385 और हम्म। 4635। ये दो लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे स्टॉक पे हायर साइड पे। एंट्री की सलाह है? हाँ, करंट लेवल्स पे तो नहीं है। अगर हमें फर्दर डिप्स के अंदर 3800 के आसपास पे अगर विप्सॉ दिखता है और वहां पे कंसोलिडेशन मूव के कुछ इंडिकेटर्स पे पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा, तब हम देख सकते हैं शायद से एक एंट्री पॉइंट गिन पाए। जी। बैंकिंग स्टॉक्स की हम बात कर ही रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक आपने अपने व्यूज दिए ही हैं, लेकिन एचडीएफसी बैंक में बड़ा मूव है इस समय, क्योंकि एचडीएफसी बैंक न्यूज फ्लो के आधार पर उतार चढ़ाव दिखा रहा है। अदानु चक्रवर्ती के रेजिग्नेशन के मुद्दे पर जो है वो एक बड़ा अपडेट आया है कि एक्सटर्नल लॉ फर्म अपॉइंट कर दी गई है, और उसके अलावा A1 बॉन्ड्स जो थे उनके मिस सेलिंग को लेकर के भी जो खबरें आई उसका भी इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दिया एचडीएफसी बैंक पर। अगर हम अभी देखें तो बैंक की परफॉर्मेंस कैसी लग रही है सर? क्या अभी एचडीएफसी जैसे बड़े बैंक में एंट्री की जा सकती है? वैल्यूएशंस अच्छे लग रहे हैं क्योंकि काफी नीचे आ गया है अपने ऑल टाइम हाई से। हाँ, देखिए, ऑफ कोर्स ऑल टाइम हाई से स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इम्पोर्टेंट है कि अब छोटी से छोटी नेगेटिव फ्लो भी यहाँ पे इम्पैक्टफुल ज्यादा रह सकती है। जैसे ये जो मिस सेलिंग की बात, रिपोर्ट है, जो न्यूज हम्म। है, वो कहीं ना कहीं शायद से नॉर्मल मार्केट में इतनी बड़ी इम्पैक्टफुल नहीं होती, बट यहाँ पे इम्पैक्टफुल कुछ ज्यादा हो रही है। तो इम्पोर्टेंट है कि क्या लेवल पे इम्पैक्ट होगा क्रेडिट फंड में जो मिस सेलिंग हुई है उसकी वजह से। और बाकी यहाँ पे इन्वेस्टर्स अभी मुझे नहीं लगता जो हिसाब से है कि यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस के साथ साथ निकले हुए। ऑफ कोर्स आरबीआई ने कहीं ना कहीं थोड़ी राहत दी थी, उन्होंने बोला था अब तक हमें कोई डिफिकल्टीज नहीं दिख रही। बट अब जब एक्सटर्नल लॉ फर्म्स अंदर वेरीफाई करेंगे और उनके यहाँ से जब अपडेट आएगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि स्क्रूटिनी ओवरऑल कंप्लीटली होने के चांसेस स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा उनकी अपडेट का।
टेक्निकली अगर बताया जाए तो 711 रुपए पे एक मेजर सपोर्ट है और 670 के आसपास, 660 670 के आसपास में मेजर सपोर्ट है। तो ये दो लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे डाउन साइड पे। करंटली ये स्टॉक ये महीने में ऑलमोस्ट 15% डाउन है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि ऑफकोर्स कोई स्टॉक जब 15% डाउन होता है तो ऑफकोर्स देखा जाता है कि अच्छे खासे मोमेंटम के साथ देखा जाता है। और अगर हम ये लास्ट 3 मंथ्स की बात करें तो 23 से 24% करेक्शन हमने एक ही स्टॉक में देखा हुआ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा कि अब एफआईएस के मूव यहाँ पे कैसे रहेंगे। अब तक यहाँ पे कोई मेजर एफआईएस के इन्फ्लोज या फिर कोई भी बड़ी म्यूचुअल फंड हाउस ने भी सिक्योरिटी एडअप करना स्टार्ट नहीं हुआ है बाय। एक्चुअली तो वो लोग कैश पे ही, बट हम लोग यहाँ पे मोमेंटम नहीं दिख रहे। तो मुझे लग रहा है जब तक फंडामेंटली यहाँ पे ये चीजों की क्लैरिटी नहीं आती तब तक यहाँ पे बाइंग मोमेंटम उतना अग्रेसिव देखा नहीं जाएगा। जी। सर, एफआईआईज आपने मेंशन कर दिया, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा नंबर बता दे रही हूँ। डीआईआईज ने कल 12,000 करोड़ की खरीदारी की है, एफआईआईज ने 10,000 करोड़ की बिकवाली की है। बहुत समय के बाद ऐसा हमने नंबर देखा है कि डीआईआईज की खरीदारी एफआईआईज की बिकवाली को थोड़ा सा आउट परफॉर्म करती दिख रही है जब से ये वॉर शुरू हुआ है। एफआईआईज के वापस आने के कोई चांसेस, क्योंकि बाजार में थोड़ी सी मजबूती तो आती है सर विदेशी निवेशकों के पैसे जब आने लगते हैं तो। हाँ देखिए, इसमें दो तीन फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑफ कोर्स हमारा डॉलर मोमेंटम जो हिसाब से डिप्रिशिएट हो रहा है तो वहां पे भी इफेक्टिव है, जिसकी वजह से भी एफआईएस के लिए यहाँ पे मोमेंटम ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। बट मुझे नहीं लगता ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए, क्योंकि थोड़े टाइम के बाद अगर हम बॉटम आउट सिनेरियो भी देख रहे हैं, एफआईएस के इन्फ्लो आना धीरे धीरे स्टार्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कितने सस्टेनेबल रहते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। और उनके लिए इंडियन मार्केट्स अब लुक्रेटिव है कि नहीं, क्योंकि पहले एक्सपेंसिव थी, जैसे आपने बताया कि फंडामेंटली स्टॉक्स एक्सपेंसिव थे, ओवर वैल्यूड थे। अब ये करेक्शन के अंदर तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन अगर बराबर आती है तो उनके लिए भी अच्छी एक एंट्री पॉइंट आती है। अब इंपॉर्टेंट है कि उन लोग के लिए इंडियन मार्केट्स प्रायोरिटी लेवल पे फर्स्ट थ्री के अंदर, ग्रिड के अंदर कहाँ पे आते हैं। अगर फर्स्ट ग्रिड के अंदर आते हैं, फर्स्ट थ्री के अंदर फर्स्ट पे आते हैं, तो अच्छी खासी मोमेंटम हम देख पाएंगे। सेकंड और थर्ड पे रहेंगे तो ऑफकोर्स वो तरीके से हम मोमेंटम आगे की तरफ देखेंगे। जी। सर, कोल इंडिया बुरी तरीके से टूट रहा है और ज्यादा गिरावट हो गई है, 3.5% से ज्यादा की गिरावट इस समय दिखाई दे रही है। वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं फिलहाल। तो क्या हो गया कोल इंडिया में सर? एनर्जी बास्केट की तो हम बात ही कर रहे थे। देखिए, यहाँ पे थोड़े मल्टीपल चेंजेस इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स जैसे अगर वॉर के अगर वॉर स्टॉप होने की न्यूज है तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स ऑयल के सामने ऑल्टरनेटिव कोल था, तो कोल की ऑफ कोर्स ऑयल डिपेंडेंसी वापस नॉर्मल होगी तो कोल के अंदर हम थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट है। बट इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये देखना है कि स्टॉक कंसोलिडेशन जो चल रहा था लास्ट 2 साल से, 1 साल से अगर हम देखें, चलो ये 24 दिसंबर से हमने देखा था कि वो एक कंसोलिडेशन रेंज के अंदर चला है और 2026 के अंदर यहाँ पे हमने ब्रेकआउट आता हुआ देखा है। तो हम्म। ऑलमोस्ट 1 साल की कंसोलिडेशन रेंज के बाद ये स्टॉक निकला है। तो मेरा व्यू यहाँ पे बाय ऑन डिप्स पे रहेगा कि इंपॉर्टेंट रहेगा 412 का सपोर्ट। कंटिन्यूसली ये स्टॉक्स के अंदर डिसइन्वेस्टमेंट भी हो रहे हैं। करंटली एक आईपीओ है जो आज का दिन उसका लास्ट डेट है, और आने वाले समय में भी थोड़े डिसइन्वेस्टमेंट आने की न्यूज है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट है। तो देखना है कि वो कैश मूवमेंट पे कंपनी क्या करेगी। तो ये स्टॉक मेरे लिए बाय ऑन डिप्स है। करंट लेवल्स पे मैं बाय नहीं करने की राय दूंगा। मैं हम्म। नीचे के लेवल्स 425 से लेके 412 के बीच में अगर रेंज में मोमेंटम्स आते हैं तो मैं वहां पे देखूंगा। मेजर सपोर्ट 412 का है क्लोजिंग बेसिस पे। अगर वो लेवल से रिवर्सल्स आते हैं तो ऑफकोर्स ये स्टॉक अट्रैक्टिव रहेगा टेक्निकली बाय करने के लिए। जी। बजाज फाइनेंस के ऊपर आपकी राय जानना चाहते हैं, हमारे पास कमेंट आया है सर। बजाज फाइनेंस में अभी क्या कुछ करना चाहिए? हालांकि अभी अगर मैं देखूं तो 1.5% की बढ़त दिखा रहा है ये स्टॉक इस समय, 830 के लेवल पर इस समय कर रहा है ट्रेड। हाँ देखिए, कल के दिन में अनिमा जी यहाँ पे एक मेजर सपोर्ट्स के पहले ही एक्चुअली थोड़ा जल्दी रिवर्स हुआ है। अगर मेजर सपोर्ट देखा जाए तो 783 का है, कल का लो था 787। तो अगर हम्म। हम थोड़े लेवल्स के लिए यहाँ पे मेजर सपोर्ट से मोमेंटम देखिए, कल के क्लोजिंग में भी अगर हम देखें तो एक हैमर पैटर्न फॉर्मेशन बनी थी टेक्निकल डेली हम्म। टाइम फ्रेम चार्ट पे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा हायर साइड पे 850 को ब्रेक करना। अगर 854 850 855 के ऊपर ब्रेक करता है और हमें क्लोजिंग मोमेंटम आती है तो शॉर्ट टर्म बॉटम बनने के चांसेस हो सकते हैं यहाँ पे, और हम वापस इसको 880 900 के लेवल्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिए। बट अभी जिनके के लिए पास ये, इम्पोर्टेंट, जी जी, बताएं हाँ बताएं। अभी के लिए इम्पोर्टेंट है
करंट लेवल्स को देखना, ये लेवल्स के यहाँ से अगर नीचे पे अगर 780 का लेवल ब्रेक होता है तो ये व्यू निगेट होगा और हम यहाँ पे फर्दर मोमेंटम डाउन साइड देख सकते हैं। पर अभी के लिए मुझे नहीं लगा है। अगर वेव काउंट के हिसाब से, अगर इलियट के हिसाब से भी हम देखें तो भी हमें डाउन साइड मोमेंटम थोड़ी लिमिटेड लग रही है। मुझे नहीं लगता ये 780 का लेवल इजीली ब्रेक होगा। तो कंसोलिडेशन ये लेवल्स के आसपास या फिर ये प्राइस के अंदर 855 से लेके 780 के बीच में शायद से हम रेंज बाउंड मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जिनके पास है होल्ड करें। अभी कल का दिन मैम देख लिया हुआ है तो आई थिंक सो मेरे हिसाब से तो होल्ड करना चाहिए, कुछ मतलब नहीं है कल एग्जिट करके पैनिक में। क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल टूटते हैं तो अगर टूटते हैं, सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो एग्जिट करने की राय होगी। ठीक है। इस समय जो मैं मार्केट की पिक्चर देख रही हूँ सर, मुझे तो आज थोड़ा सा मुस्कुराहट आ रही है चेहरे पर बाजार को देख के। कई स्टॉक्स मुझे ग्रीन में नजर आ रहे हैं और आपकी बात से मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को भी काफी राहत मिल गई होगी कि अप्रैल से हम थोड़ी बहुत जो है वो रिकवरी की एक्सपेक्टेशन रखें। एक हफ्ता और थोड़ा सा टेंशन झेल लेना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि मिथिल सर ने ऐसा कहा है कि अप्रैल से आएगी ये तेजी, और कितनी आएगी ये नहीं बताया है, लेकिन आएगी, इसलिए बाजार के ऊपर भरोसा रखने की राय है मिथिल दोषी जी की। सर थैंक यू सो मच। आपकी तरफ से कोई डिस्क्लेमर है तो प्लीज बता दें। पहला तो देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि फोर्थ वीक के अगर आगे कोई भी वॉर जाती है तो इकोनॉमिकल इम्पैक्ट के बाद फाइनेंशियल इम्पैक्ट होने स्टार्ट होते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इतना अगर फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा तो वो वर्ल्ड वाइज हर एक कंट्रीज को आएगा। जो एनिमीज कंट्रीज है उनको भी, एलाइज कंट्रीज है उनको भी, क्योंकि बिजनेस स्टैंडस्टिल पे आ रहा है। अगर हम देखें अभी के फ्लो के हिसाब से भी 4 हफ्ते के अंदर इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स है जहां पे बिजनेस इफेक्ट मेजरली हो रहा है बिकॉज ऑफ ऑयल एंड गैस एंड एलएनजी। तो यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट है कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल प्रेशर बाकी कंट्रीज से भी हर एक एनिमी कंट्रीज के लिए आएगा कि आप कहीं ना कहीं विद सीज फायर कीजिए या फिर डिस्कशन पे टेबल पर आइए और कहीं ना कहीं वॉर एंड कीजिए, बिकॉज इकोनॉमिक फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस हर एक कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और सेकेंडली ऑफकोर्स जो हम बात करते थे, जो भी स्टॉक्स पे हमने डिस्कशंस किए वो हमारे मेजरली रेडार लिस्ट पे है ऑलरेडी स्टॉक्स। कुछ कुछ स्टॉक्स हमने जो डिस्कस किए थे हमने हमारे क्लाइंट्स को आउटलुक के हिसाब से भी बताया हुआ है कि हमें यहाँ से ऑलरेडी कॉल्स हमारे रनिंग भी हो सकते हैं, बट मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है कोई भी स्टॉक्स पे। सो थैंक यू थैंक सो यू। मच मिथिल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। और जब तक हम ये सब बातचीत कर रहे थे मिथिल सर से, बाजार के ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं इस लाइव को एंड करने से पहले कि बाजार में क्या कुछ चल रहा है इस समय। देखिए हरे निशान में ट्रेडिंग तो हो रही है, लेकिन जो बढ़त थी वो कम हो गई है। 154 अंकों की बढ़त इस समय बाजार दिखा रहा है। 22,665 के लेवल पर कर रहा है ट्रेड। 22,500 के लेवल के ऊपर है तो शायद एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ी राहत जरूर है। और